गलत बात है ये क्या बात हुई? पैसे लेके टिकट ही नहीं दे रहे। पैसे लेके टिकट ही नहीं दे रहे ना। 1000 रुपये पेटीएम के टिकट नहीं देते। हाँ तो मोबाइल में वो टिकट आया होगा मैसेज। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, मैसेज नहीं आया कोई। टिकट चाहिए, टिकट चाहिए ना यार। मैसेज आएगा, चेक करना कुछ आया सब। मुझे दिखाना है किसी को टिकट ना, तो मुझे आया पेमेंट टिकट मुझे हमें आगे पेमेंट नहीं। पेमेंट हमें आगे से वापस मिल जाएगा। आप तो दिखा देना, आपको मिल जाएगा पेमेंट। नहीं, टिकट चाहिए कैसे हमें। मिलेगा? वो मैं मंदिर को दान दिया है, टिकट लिया, क्या पता उसको। मेरे यार तुम्हें दर्शन करना है ना तो टिकट चाहिए ना, टिकट तो चाहिए ना। टिकट नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं? तो पैसे वापस दो, पैसे वापस दो ना। नहीं पैसे ऐसे नहीं आते, मंदिर समिति को फोन करके बात करो, वहाँ कार्यालय में जाओ। नहीं ये तो गलत बात है। ये भाई ये गलत, ये तो सबका चोरी हो रही है, थोड़ी होता है यार। दोस्तों आप सोच के देखो कि 4 लोग दिल्ली से निकलते हैं विक्रमगढ़ आलोट जो कि है मध्य प्रदेश में, और वहां से 100 किलोमीटर बाइक से ठंड में ट्रेवल करके पहुंचते हैं उज्जैन महाकाल मंदिर, जहां पर जाने का सपना हर किसी का होता है। कुछ लोग मन्नत मांग के जाते हैं। हम भी पहुंचे वहां, और पहुंचने के बाद हम एक स्कैम में फंस जाते हैं, और वो स्कैम इतना खतरनाक होता है जिस कारण लोग वहां पर पैसे तो दे रहे हैं, कहां जा रहा है पैसे, क्या हो रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं। रोज का करोड़ों का घोटाला मंदिर के नाम पर किया जा रहा है, और वो भी कोई बाहरी नहीं, मंदिर के अंदर हो रहा है। और जब 4 लोग मिलकर आवाज उठाते हैं, उनके आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। जब वो 4 में से एक पर्सन जाते हैं पुलिस स्टेशन की हेल्प लूं, पुलिस की तरफ से हेल्प नहीं मिलता, मंदिर प्रशासन की तरफ से हेल्प नहीं मिलता, और आखिरी में जब उन लोगों ने फिर भी सोचा कि सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाऊं, तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। तो आप सोच के देखो कि उस पर्सन के ऊपर कैसा बीता होगा, जो 3 साल से मन्नत मांग कर गया होगा कि मैं वहां पर जाऊंगा, एक सपना लेकर गया होगा, और वहां पर कुछ ऐसा होता है। जी हां दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं अपने ही बारे में, और मेरे साथ 3 और दोस्त थे जो हम चारों मिलकर गए, और हुआ क्या वहां पर मैं आपको बताता हूं। हुआ कुछ यूँ क्या, जब हमने 4 टिकट, हम 4 दोस्त घूमने के लिए गए थे, तो हमें भी टिकट चाहिए था। हमने भी सोचा कि यार हमें जो है लंबी लाइन से बचने के लिए, और हमें थोड़ा समय हमारे पास कम था, तो हमने एक VIP टिकट लेना चाहा था कि जल्दी हमारा दर्शन हो जाए। इसमें कोई गलत नहीं है। तो हमने सोचा कि यार चलो हम भी 4 टिकट लेंगे। जब मैं मंदिर के काउंटर के पास गया, तो हम 4 दोस्त वहां पर गए, तो उन्होंने कहा कि आप 1000 रुपये का पेमेंट करिए, आपको 4 टिकट दिए जाएंगे, और आप डायरेक्ट दर्शन करने के लिए अंदर जाओगे। मैंने कहा काफी अच्छी बात है। और हमने ये भी देखा कि वहां पर सब लोग पेमेंट कर रहे थे, सब कोई 500 दे रहा था, कोई 250 दे रहा था, 1-2 टिकट एक साथ लोग ले रहे थे, उनको टिकट मिल रहा था, और डायरेक्ट एंटर कर रहे थे अंदर। ओके, ये काफी सही था कि उनका दर्शन भी जल्दी हो जा रहा था। हमने भी ये सोचते हुए 1000 रुपये का उनको पेटीएम कर दिया। वहां पे QR कोड लगा हुआ था। जब हमने पूछा कि क्या आपको पेमेंट पेटीएम में कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने उन्हें पेमेंट किया, और हम जब अंदर जाने लगे तो हमने कहा कि हमें 4 टिकट तो दो। जब हम अंदर घुस रहे तो हम पे चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, आप डायरेक्ट जाओ अंदर, दर्शन करके निकल जाओ चुपचाप, ज्यादा बोलो मत। तो हमने कहा कि यार व्हाट, ये क्या होता है भाई? कि हमने कहा भाई सबको आप टिकट दे रहे हो, जब आपको कैश पेमेंट दे रहे हैं लोग, तो आप पेमेंट जब आप लेने के बाद आप टिकट दे रहे हो, जहाँ पर साफ लिखा हुआ कि यार मंदिर की ओर से VIP दर्शन वाले हैं, उनके लिए 250 रुपीज का टिकट लिया गया है, और हम लोग पेमेंट करते हैं, तो आप हमें टिकट दीजिए ना। हमने आपको 1000 रुपये का पेटीएम कैश किया है, हमारे पास कैश भी था, हमारे पास कार्ड भी था, और हमारे पास ऑनलाइन सुविधा भी थी। तो हमने ऑनलाइन पेमेंट उनको किया, उनके कहने पर ही तो हमने किया। उन्होंने बोला भी था कि आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन बाद में वो बोले कि टिकट नहीं है, डायरेक्ट आपको दर्शन करना तो करो, नहीं तो निकलो। हमने कहा ये कोई बात नहीं होती, हमें तो टिकट चाहिए भाई, बिना टिकट के हम अंदर क्यों जाए? तो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है हमें पता भी तो होना चाहिए। तो काफ़ी देर तक बहस हुई हमारी, 1 घंटे तक बहस हुई। इसके बाद मैं पुलिस में भी गया। क्या हुआ था मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ वो सुन लीजिए। तो काफ़ी बहस के बाद हमने उन्हें पूछा कि आप पेमेंट लेने के बाद टिकट क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो बोल रहे हैं कि यार ऑनलाइन जब आप पेमेंट करते हो तो आपको हम टिकट नहीं देंगे, जब आप ऑफलाइन पेमेंट करोगे तभी हम आपको टिकट देंगे। और वहां पर भी कैश काउंटर लिखा हुआ नहीं था कि ओनली कैश का ही, ऐसा लिखा हुआ नहीं था। वहां पे QR कोड था, तो यार हमें टिकट देना चाहिए। टिकट चाहे ना भी मिले तो हमें कम से कम एक मैसेज तो आना चाहिए कि यार आपका जो है एंट्री के लिए आपके पैसे कटे हैं, आपका पैसा मंदिर में गया है। यहाँ पर मैंने अभी कुंभलगढ़ भी गया था, मैं राजस्थान में है, आपको पता होगा फोर्ट। वहां पर क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन, अभी क्या ना कोविड-19 के बाद सब लोग ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है, जहाँ पर ऑनलाइन टिकट ही मांगा जाता है। तो हम वेबसाइट पे गए, वहाँ लॉगिन किया, हमने मोबाइल नंबर, मेल ID डाली, और फिर पेमेंट कटा, हमारा OTP वगैरह आया था। उसके बाद हमें मेल का आया था पूरा, ठीक है, टिकट का पूरा मेल आया था। तो हमें काफी खुशी हुई कि मेल आया। उस मेल का फोटो हमने बताया उस अंदर घुसने वाले गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को, उसने हमें एंटर करने दिया फोर्ट के अंदर। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ ही नहीं था।
पेमेंट हुआ, पेमेंट भी पर्सनल नंबर पर हुआ उनका, और हमें अंदर जाने के लिए डायरेक्ट भेज दिए थे, धक्का दे दिया, अब की जाओ अंदर ऐसा। तो काफ़ी देर बाद जब हमें टिकट नहीं मिला तो हम पास में 100 मीटर के बाद दूरी पर एक पुलिस थाना था, जहाँ पर मैं पुलिस को बुलाने के लिए गया, कंप्लेन करने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर भी हमारी नहीं सुनी गई और हमें वहाँ से रवाना कर दिया गया। पुलिस थाने में बारी में गया था, वहाँ के पुलिस खड़े थे, उन्होंने बोला कि आप चौकी में जाइए, वहाँ पर बात कीजिए मंदिर के बारे में। तो मंदिर के पास में एक चौकी थी, वहाँ पर गया, वहाँ पर जाकर मैंने सारी बात बताई कि हमें टिकट नहीं दिया जा रहा है, हमसे पेमेंट ले लिया गया। उन्होंने बोला कि टिकट लेने के बिना आप अंदर मत घुसना, टिकट आपको लेना है, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने एक आदमी को हमारे साथ भेज दिया उससे बात करने के लिए। लेकिन जब वो आदमी बाहर आया तो उन्होंने भी इससे यही बात की कि टिकट नहीं मिलेगा, आप दर्शन करके निकल जाओ, आपको क्या करना टिकट विकट लेकर, ऐसा हमें वो कहकर हमें मतलब दबाने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह से बात चली थी और फिर जो है हम काफ़ी लड़ाई झगड़े हमारे हुए वहाँ पर, काफ़ी देर तक हमने आवाज़ उठाई, क्योंकि जब हम गलत चीज़ को देखते हो तो यार हम नहीं चाहते कि वो दुनिया में चीज़ें आगे बढ़ती रहे, और छोटी छोटी चीज़ें करके ना बहुत बड़ा स्कैम तक पहुँच जाता है। गलत बात है ये क्या बात हुई? पैसे लेके टिकट ही नहीं दे रहे, पैसे लेके टिकट ही नहीं दे रहे ना। 1000 रुपये पेटीएम के टिकट नहीं देते। हाँ तो मोबाइल में वो टिकट आया होगा, मैसेज कुछ नहीं आया, मैसेज कुछ नहीं आया, मैसेज नहीं आया कोई। बस टिकट चाहिए, टिकट चाहिए ना यार। मैसेज आएगा, चेक करना कुछ आया सब। मुझे दिखाना है किसी को टिकट ना, तो मुझे आया पेमेंट, टिकट मुझे हमें आगे पेमेंट नहीं, पेमेंट हमें आगे से वापस मिल जाएगा। आप तो दिखा देना, आपको मिल जाएगा पेमेंट। नहीं टिकट चाहिए कैसे हमें। मिलेगा? वो मैं मंदिर को दान दिया है, टिकट लिया, क्या पता उसको। मेरे यार तुम्हें दर्शन करना है ना तो टिकट चाहिए ना, हमें टिकट तो चाहिए ना। टिकट नहीं दूंगा मैं। क्यों हैं? नहीं? तो पैसे वापस दो, कि नहीं? कोई पैसे वापस दो ना। नहीं पैसे ऐसे नहीं आते, मंदिर समिति को फोन करके बात करो, मैं कार्यालय में जाओ। नहीं ये तो गलत बात है ये भाई ये गलत ये तो तरीका है। सबका चोरी हो रही है, थोड़ी होता है यार। ये गलत बात है ना, टिकट तो देना चाहिए। पैसे आपको 1000 रुपये दे, टिकट तो चाहिए ना हमको। अब तू रिकॉर्डिंग कर ले, बाहर आऊँ क्या? हाँ बाहर आके क्या टिकट पैसे। नहीं रिकॉर्डिंग करना है, रिकॉर्डिंग कर क्या? हाँ तो हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। टिकट दर्शन चाहिए करना है ना तुम्हें, दर्शन करना है कि नहीं? नहीं हमें टिकट से दर्शन करना है। टिकट नहीं, टिकट तक आ गया ना तुम्हारे इतना। टिकट कुछ अंदर नहीं आओ। आया, पैसे चलो कटे। एक काम पैसे करो, कटे। हमें पैसे वापस कर दो, हम केस ला के दे देते ना आपको। मंदिर समिति मंदिर में कहीं गलत तरीका दिखानी होता है। उससे कर रहे हो ना, आप उस दिन समझा दिया, इनको हाथ जोड़ रहे समझा तो समझ में नहीं आ रही। वो कहते हैं, "हाल आपने बता रहे अभी तो देखो यहाँ हाँ जो भी है, अपन अपना काम, अपने को टिकट चाहिए, बात खत्म। हमें किसी को मतलब नहीं आया, झगड़ा करने नहीं आए, बात करने नहीं आए, हमें बस टिकट चाहिए। ऐसा तो हमें आपने पहले बोला नहीं था, हमें आपने बोला कि टिकट 250 रुपये के एक है, जैसे पेमेंट करना था वैसे करना। क्या मेरा घर का काम तो है नहीं, जो भी है तो मंदिर टिकट दो ना। सर टिकट देने में आपको क्या हो रहा है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टिकट तो आप दे रहे हो, घर का कैसे नहीं है? आपने कहाँ पर लिखा है कैश काउंटर है? कंट्रोल रूम में ऑफिस में जाकर आप बात कर लो, इससे जो भी है सब यहीं आएंगे, यहाँ बात करो ना। आइए आप इधर बात कीजिए। हमें बस रिसिप्ट चाहिए, हमें रिसिप्ट बात चाहिए। नहीं चाहिए। यहाँ कराओ ना भैया आप। हाँ 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 हमारे पास मैसेज आ गया। है। सर एक मिनट मेरी बात सुन लो, आप जो भी हो, आपका नाम क्या है? जस्ट आस्किंग। मैंने यहाँ पर पेमेंट किया, मेरे पास कैश भी था, मेरे पास बैंक भी था। इन्होंने कहा ठीक है टिकट मिल जाएंगे, 250 की टिकट है, 1000 लगेंगे। क्या इन्होंने ऐसा कहा हमें कि आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा? आप पूछो, क्या इन्होंने हमें ऐसा कहा है? इनकी गलती है ना। अभी सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर एक मिनट, एक बोलो सर एक मिनट और। अभी आपने अभी एक मिनट सुनो, आप यहीं पहले 1 घंटे बाद अभी आप आए हो, अभी आप एक मिनट सर यहीं सुन लो ना, हम बड़ी बात नहीं, हमें बस रिसिप्ट टिकट चाहिए। अभी 1 मिनट सर, बात तो सुन लो पहले। अभी आपने 1 घंटे के बाद आप कह रहे हो चेक करने के लिए, उस टाइम हमें भेज रहे थे। अगर ये पैसा नहीं गया होता तो क्या हमें जाने देते? आप सर इधर आके बात करो। मतलब वो कर गई अपने मंदिर के अंदर, तो मंदिर में पैसा कर दिया, नहीं कटा हमें कटा ना, हमें क्या, हमारे पास से कटा है, कटा ना। हमारे पास से कटा है। कटने का मतलब ये थोड़ी होता है सही जगह गया है। हमारे पास कैश भी था, बैंक भी था। उन्होंने ऐसा कहा नहीं कि अगर आप बैंक करोगे तो टिकट नहीं मिलेगा। हमें बस ये मतलब है, उन्होंने हमें कहा, अगर उन्होंने कहा होता तो हम वैसे जाने को तैयार है। हजारों से मुझे क्या मतलब है अंकल? नहीं है, हजारों से मुझे क्या मतलब है गाइस? हजारों से मुझे क्या मतलब है? मैं यहाँ मंदिर आया हूँ, मैंने यहाँ पहली बार कहीं लिखा नहीं कैश काउंटर है ये,
दूसरी बात, यहाँ कहीं ऐसा लिखा नहीं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट, मेरे पास कैश भी था, बैंक भी था, मैंने पेमेंट किया, यहाँ पर अभी टिकट देने से मना कर रहे हैं। और ऐसे मेरे जैसे 1000 लोग और आते होंगे, उनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि मैंने टिकट के लिए पैसा दिया है, पेड़े के लिए दिया है, या हिसाब के लिए दिया है? हाँ, ये तो गलत है ना। ये चीज, और ऊपर से जो लोग आ रहे हैं उनके, वो भी यही बोल रहे हैं भाई कि ये टिकट आपको नहीं मिलेगा। सो देख लो, ऐसा ऐसा चल रहा है इस जगह पे, जो भी है अभी देखो। पुलिस थाने की मदद नहीं मिलती, वहाँ से तो कोई हाँ। नहीं मिल रहा। वहाँ जाके थाने में जाके उन्होंने इधर भेज दिया, इन्होंने इधर भेज दिया, बात ये पे आ गई वापस। तो इससे आगे आप भी समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जब जिस पर लोगों का भरोसा होता है पुलिस पे, उन्होंने किसी और को भेज दिया, वो जो आया वो खुद गायब हो गया कैमरे के सामने, कोई आने को तैयार नहीं। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर? अब हमें तो टिकट से मतलब है, और वो टिकट हमें मिल नहीं रहा है। यहाँ पर आपने देखा कितनी सारी चीजें हुई। हम अपने हम कुछ नहीं कह रहे थे, हम बस एक ही बात कह रहे थे कि भाई हमने पेमेंट करा है, हमें रिसिप्ट चाहिए, और वहां से कहा जा रहा था कि आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगा। अब दोस्तों आप सोच के देखो कि अगर वो QR कोड जो हमने पेमेंट करा है, अगर वो ओरिजिनल होता, मंदिर में पैसा गया होता, तो हमें रिसिप्ट देने से मना नहीं करता। इतना ही नहीं, वहां से हर तरफ से लोग हम पे नजर रख रहे थे, कोई CCTV कैमरा चालू नहीं था, कुछ नहीं है वहां पर। और वहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आप सोच के देखो 250 रुपए एक आदमी दे रहा है। अगर 1000 आदमी ने दिया तो कितना बड़ा अमाउंट। हम तो सोचते हैं मंदिर को जा रहा है, बट एक्चुअली में मंदिर को नहीं जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर बात 250 की नहीं है। जब हम दिल्ली से 700 किलोमीटर ट्रेवल करके जा सकते हैं एक जगह, वहां से 100 किलोमीटर बाइक चला के जा सकते हैं, तो हमें 250 रुपए देने में कोई वो नहीं है। मंदिर के नाम पे देना अच्छी बात मैं मानता हूं, क्योंकि हम अगर दान करेंगे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, तभी जाके एक ग्रोथ आएगा, किसी चीज में हेल्प मिलेगा, तो कल को मंदिर कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकती है और अच्छा करने के लिए हमें अच्छी सर्विस दे सकती है, फैसिलिटी दे सकती है, और रिनोवेशन में खर्चा कर सकती है। लेकिन जब वो पैसा कहीं और जाए तो सोच के देखो कितना दुख होता है, कितना बेकार लगता है कि ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर ऐसा हो रहा था, हम इतनी जगह गए, पुलिस के पास गए, उनके इंटरनल टीम से हमें कोई हेल्प ना मिला, तो सोचो कि ये कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, जिसके बारे में या तो मंदिर प्रशासन को पता है, अगर नहीं पता है तो अब मुझे नहीं पता क्या रीजन है। और दूसरी बात कि जब इस तरह की चीजें होती है, तो मैं मानता हूं कि इस केस में इंडियन गवर्नमेंट को, और साथ में मध्य प्रदेश सरकार को, और साथ में जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट होते हैं इस चीज की, उनको एक्शन लेना चाहिए। और ये कोई एक आदमी का काम नहीं है, यहाँ पर कितने लोग मिले होते हैं आप सोच सकते हो। और दोस्तों इस तरीके से 3 से 4 घंटे हुआ, और आखिरी में हमें वो जगह छोड़ना पड़ गया, हमें कोई हेल्प ना मिला। बाद में उनकी तरफ से एक पर्सन आया, और वो हम सब के ऊपर समझते हैं गुस्से के मारे कि थप्पड़ से मारने लग जाएगा, ऐसा कुछ रिएक्शन उनका होता है। इस तरह की चीजें हुई है। मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो किस चैनल पर देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, कौन आपको दिखा रहा है, किसने आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया है। बस दोस्तों मैं आपसे एक बात कहता हूं, यहां पर इस तरह की चीजें केवल ये एक जगह मैंने देखा है, मुझे नहीं पता ऐसे ऐसे कितने स्कैम रोज होते हैं। हमारे पास आज एक ऑप्शन है कि हम इस तरह की वीडियोज को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके एक शेयर करने से आपको नहीं पता इस तरह के कितने सारे स्कैम का पर्दाफाश होगा। और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मतलब हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर 1 रुपए का भी कुछ खरीदते हैं तो हमें उसकी रिसिप्ट चाहिए। तो यहाँ पर 250 रुपए जब मैं मंदिर में दे रहा हूँ तो मुझे रिसिप्ट क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। वो कह रहे हैं कि कैश में आप पेमेंट कर रहे हो तो मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन कर रहे हो तो रिसिप्ट नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। मुझे जहां तक मेरा सोचना है, वहां पर जो QR कोड लिखा हुआ है पेटीएम का लगा हुआ था, एक बार उसकी चेक करवाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है चेक करने के बाद 100% में लिखित दे सकता हूं कि वो QR कोड मंदिर का नहीं कहीं और का होगा, क्योंकि अगर मंदिर का होगा तो मंदिर अभी अपने भक्तों को ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट करने पर कभी भी रिसिप्ट देने से मना नहीं करेगी। पहली बात ये। दूसरी बात कि उनके जो पर्सन आए थे अंदर से, आपने देखा वीडियो में, वो कह रहे हैं कि ये कैश काउंटर है। सवाल मेरा ये है कि अगर कैश काउंटर
काउंटर है तो वहां पर लिखा क्यों नहीं है कि कैश काउंटर है। दूसरा सवाल यह कि अगर वो कैश काउंटर है या इस तरह की कुछ चीजें हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आपको रिसिप्ट नहीं मिलेगी, तो उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं है, क्यों लोगों से गलत तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं। और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अगर वो लोग सही थे तो हमारे कैमरा ऑन करने के बाद, हमारे सवाल करने के बाद, पब्लिक की भीड़ लगने के बाद क्यों आखिर वहां के जो स्टाफ थे वो बदलने लग गए, और क्यों अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग हमें ये बोलने लग गए कि चलो अंदर चल के बात करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। अगर वो अपनी जगह पे सही थे, अगर वो बिल्कुल 100% सही थे, तो उसी समय उन लोगों ने उस चीज का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाला। तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि ये बहुत बड़ा स्कैम का पार्ट है, जिसके अंदर वहां की लोकल अथॉरिटी भी मिली हुई है, क्योंकि पुलिस के पास जाने पर हेल्प नहीं मिलता है, मंदिर के प्रशासन की तरफ से हेल्प नहीं मिलता है, सीसीटीवी ऑन नहीं है उस समय की, अगर ऑन है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं वहां की जो अथॉरिटी है उनसे कि जिस समय ये हुआ है उस समय की पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाए हमें, और दिखाए कि क्या हम अपनी जगह पर गलत हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं नहीं बोल रहा कि सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं पता कि हमारा ये वीडियो कहां कहां जा रहा है, किस किस लोगों के पास पहुंच रहा है, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस वीडियो को उस अथॉरिटी तक पहुंचाओ ताकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर हम लोगों की एक आस्था है कि हम मंदिर में दान कर रहे हैं तो दान सही जगह पे जाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हम सब मंदिर के नाम पर दान देते हैं, कुछ देते हैं और बाद में पता चला कि दान कहीं और जा रहा है, तो बिल्कुल ही सही नहीं है। और यहां पर प्लीज इस पूरे सिचुएशन को कोई भी आस्था, विश्वास, मंदिर या धर्म के नाम पर ना जोड़ें। ये बस मेरा एक सवाल है कि इस तरह का चीज क्यों हो रही है। ये केवल मंदिर में नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। मंदिर तो छोटा सा एक पार्ट है इसका जहां पर हमने प्रॉब्लम फेस करा। मुझे नहीं पता आज हमारे जैसे हजारों लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते होंगे और उनकी आवाज को दबा दी जाती होगी क्योंकि वो अपनी बात को रख नहीं पाते होंगे। लेकिन आज हमारे पास एक मौका है, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग इस चीज को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक रिक्वेस्ट है गाइस, इस वीडियो को बस एक लोगों तक शेयर कर दो ताकि ये वीडियो शेयर होते होते वहां तक पहुंच जाए जहां से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले और इस तरह की जो भी स्कैम केवल मंदिर नहीं, मंदिर के नाम पर जहां जहां हो रहा है उसको खत्म हो। यार इतना दुख हुआ मुझे कि हम लोग इस तरह के स्कैम में फंस के हम एक ड्रीम लेकर गए थे, एक मेरा कहते हैं कि बहुत पहले सोचा हुआ था, मन्नत मांगा हुआ था कि मंदिर के दर्शन कर पाऊंगा, लेकिन हम लोग मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए। अब मुझे नहीं पता भोलेनाथ की क्या मर्जी थी कि ऐसा हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।